मेरा नाम रंजू है, रंजीत प्रसाद वर्मा। नगड़ा रोडवेज में कंडक्टर हूं, 12 साल से। और जो मैं बताने वाला हूं वो मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया, अपने बड़के भाई को नहीं बताया, डिपो मैनेजर को नहीं बताया, किसी को नहीं। इसलिए नहीं कि लोग नहीं मानेंगे, इसलिए कि जो मैंने देखा है उसे शब्दों में कहने की कोशिश करो तो जो पिक्चर बनती है वो इतनी इम्पॉसिबल है कि खुद का मन नहीं मानता। पर वो हुआ था 15 मार्च की रात, और उसके बाद से हरिया भाई नहीं है। डिपो में 2 सीटें खाली है, कंडक्टर की और ड्राइवर की। बस 786 डिपो में खड़ी है, उसे कोई नहीं चलाता। मैं बताऊंगा क्यों, पर पहले थोड़ा बैकग्राउंड। भेलपुर से नगड़ा 187 किलोमीटर। रात की बस एक ही होती है, 11:30 बजे भेलपुर से सुबह 4:20 पर नगड़ा पहुंचती है। रास्ते में 6 स्टॉप्स: ढकनाला, मोरगांव, कुंवरपुर, झाबरी नाका, मेहरा तिराहा और करमाटांड। बीच में 70 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहां कोई बस्ती नहीं, सिर्फ जंगल और एक काली सड़क। लोकल में उस स्ट्रेच को बोलते हैं अंधेरी पट्टी। क्यों? मुझे 12 साल में कभी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नाम है, लोग बोलते हैं, बस आगे निकल जाती है। 15 मार्च की रात तक। उस रात अंधेरी पट्टी ने सीरियसली लेने पर मजबूर किया। हरिया भाई, मतलब हरिओम पटेल, उम्र 41, हमारे ड्राइवर। 15 साल से यही रूट चला रहे थे। उनसे अनुभवी ड्राइवर डिपो में कोई नहीं था। रात की बस उन्हें ऐसे याद थी जैसे आपको अपने घर का रास्ता याद होता है। आंखें बंद हों, अंधेरा हो, पर हाथ ऑटोमेटिकली सही मोड़ पर घूम जाए। हरिया भाई बात कम करते थे, सीरियस रहते थे। हंसते थे तो देर से, पर जब हंसते थे तो पूरे बस में सुनाई देता था। हम दोनों की जोड़ी थी, मैं बोलता ज्यादा था, वो सुनते ज्यादा थे। 15 मार्च रात के 10 बजे, भेलपुर डिपो। हमने बस चेक की, फ्यूल फुल था, टायर्स ठीक थे। रोस्टर देखा, 34 पैसेंजर्स कंफर्म थे उस रात। नॉर्मल से थोड़ा कम, पर चलता है। हरिया भाई ने इंजन स्टार्ट किया, मैंने टिकट बैग टांगी। 11:15 पर बोर्डिंग शुरू हुई। लोग आते गए, फैमिलीज, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, नॉर्मल किस्म के पैसेंजर्स। मैंने टिकट्स काटे। 11:30 बजे हम निकले। पहले 2 स्टॉप्स, ढकनाला, मोरगांव, बिल्कुल रूटीन। कुछ उतरे, कुछ चढ़े। 11:58 पर हम कुंवरपुर पहुंचे। वहां स्टॉप पर एक औरत खड़ी थी, अकेली। स्टॉप पर रात को अकेली औरत कभी कभी होता है, पर इस औरत में कुछ था जो मेरे अंदर 1 सेकंड के लिए कुछ हिलाया। उम्र 50 के आसपास, सफेद साड़ी, बाल खुले, खड़ी थी बस की हेडलाइट्स में। और वो हेडलाइट्स में नहीं झांक रही थी, उसकी आंखें बंद थीं। वो बस की आवाज में खड़ी थी, आंखें बंद। हरिया भाई ने बस रोकी, दरवाजा खुला, वो औरत चढ़ी। उसने टिकट नहीं मांगी, बस अंदर आई और आखिरी सीट पर बैठ गई, विंडो सीट। आंखें अब भी बंद। मैं उसके पास गया। कहां जाएंगी आप? उसने आंखें नहीं खोली। नगड़ा। आवाज नॉर्मल थी, पर उसमें एक क्वालिटी थी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे आवाज उसके मुंह से आई, पर उसके मुंह से नहीं आई। मैंने टिकट काटी, 15 रुपीज। उसने हाथ बढ़ाया, एक नोट था, मैंने लिया। नोट ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरे हाथ ने 1 सेकंड के लिए वापस खींचा, जैसे किसी ने फ्रिज से निकाल कर दिया हो। मार्च में मध्य प्रदेश में उस रात ठंड नहीं थी। मैंने शॉर्ट स्लीव्स पहनी थी। मैं आगे चला आया, हरिया भाई को कुछ नहीं बोला। पर जब मैंने अपनी सीट पर बैठकर रियर व्यू मिरर में उस औरत को देखा, उस आखिरी सीट पर, उसकी आंखें खुली थीं और वो मिरर में डायरेक्टली मुझे देख रही थी। रात के 12:40 बजे हम अंधेरी पट्टी में दाखिल हो चुके थे। जंगल शुरू हो गया था दोनों तरफ से। हेडलाइट्स में रास्ता था, बाकी सब डार्कनेस। इस स्ट्रेच में कोई स्टॉप नहीं था, बस सीधी जाती थी। पर हरिया भाई ने अचानक ब्रेक मारी, हल्की नहीं, एक शार्प ब्रेक। मैं आगे झुक गया, पैसेंजर्स जागे, कोई गाली देने लगा। क्या हुआ भाई? मैंने कैब में झांक कर पूछा। सड़क पर, हरिया भाई ने कहा।
उनकी आवाज फ्लैट थी, एक टोन, जैसे बोल तो रही हूं पर उन्हें खुद यकीन ना हो। मैं आगे देखा। सड़क के बीच में 5 लोग खड़े थे, लाइन में, एक के बाद एक, सड़क की एकदम बीचों बीच। हेडलाइट्स में वो दिख रहे थे, पर ऑडली हेडलाइट्स उन पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी जैसे नॉर्मल इंसानों पर होती है, जैसे लाइट उनसे थोड़ी स्लिप हो रही थी। हरिया भाई ने हॉर्न मारा, कोई नहीं हिला। हॉर्न फिर, कोई नहीं हिला। हरिया भाई ने विंडो खोली। हटो, रास्ते से हटो। कोई नहीं हिला। मैंने दरवाजा खोला, नीचे उतरा, उन 5 के पास गया। करीब जाकर देखा 4 आदमी थे, एक लड़की थी, शायद 20 साल की। सबके सब खड़े थे, आंखें आगे सड़क की डायरेक्शन में, जैसे कोई लाइन में सोया हो, खड़ी खड़ी। भाइयों, रास्ता छोड़ो। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। मैंने एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा, आगे से। वो कंधा, वो था, सॉलिड था, रियल था, पर उसकी ठंडक उस सफेद साड़ी वाली औरत की नोट जैसी। मार्च की गर्म रात में वो कंधा जमा हुआ था। मैं पीछे हटा और उस मोमेंट में उस लड़की ने स्लोली अपना सिर घुमाया मेरी तरफ। उसका चेहरा, मैंने उसे पहले देखा था, कहां तुरंत याद नहीं आया, पर उसका चेहरा फैमिलियर था। उसने मुझे देखा और उसकी माउथ से बेरली एक आवाज आई, चढ़ा लो। इतनी धीमी कि मुझे श्योर नहीं था कि सुना, पर सुना था। मैं वापस बस में गया, हरिया भाई को देखा, उन्होंने मुझे देखा। चढ़ा ली? मैंने पूछा। हरिया भाई बहुत देर तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, कोई चॉइस है? नहीं था। वो सड़क के बीच में थे, रात की 1 बजे, जंगल के बीच, 187 किलोमीटर के रास्ते में। हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। मैंने दरवाजा खोला। वो 5 आए, एक एक करके, बिना कुछ बोले। अंदर आए और बस के पिछले हिस्से में बैठ गए, उस सफेद साड़ी वाली औरत के पास। मैंने टिकट्स के लिए पूछा। उनमें से एक ने, आगे से तीसरे, मेरी तरफ देखा और बोला, नगाड़ा। बाकी 4 ने एक साथ एग्जैक्ट सेम टोन में बोला, नगाड़ा। उन सब ने ठंडे नोट दिए। मैंने टिकट्स काटे, हाथ कांप रहे थे। हरिया भाई ने बस चलाई, पर उन्होंने मुझसे एक बात कही, स्लोली, जो मैंने ध्यान से सुनी। रंजू, उन 5 के जूते देखे थे? मैंने नहीं देखे थे। जूते नहीं थे उनके, नंगे पांव थे। मार्च में, टार की सड़क पर, रात की 1 बजे, नंगे पांव। मैं चुप रहा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो 6 लोग पिछली सीट्स पर खिड़कियों से बाहर दिख रहे थे, सब एक साथ, जैसे कमांड पर, और उनके पांव नंगे थे। रात के 1:15 हम अंधेरी पट्टी के एग्जैक्ट बीच में थे। बाहर जंगल था, रोड पर हम अकेले थे, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं। बस में 34 कंफर्म्ड पैसेंजर्स थे, प्लस वो 6, कुल 40। बस में से 3-4 जागे हुए थे, बाकी सो रहे थे। एक आदमी रो 5 में जाग रहा था, वो अपने फोन पर था। उसने मुझे बुलाया, बॉस, अरे उधर पीछे वो औरत है ना, वो कब से नहीं हिली, चेक करो। मैंने पीछे देखा, सफेद साड़ी वाली आखिरी सीट पर थी। वो एक्चुअली नहीं हिल रही थी। मैं गया उसके पास। वो थी, बैठी थी, पर उसकी पोजीशन बिल्कुल वैसी थी जैसे कुंवरपुर में बस में चढ़ते वक्त थी। सेम एग्जैक्ट। ठीक है आप? मैंने पूछा। वो नहीं हिली। मैंने कंधे पर हाथ रखा और वो स्लोली, बहुत स्लोली मेरी तरफ घूमी। उसका चेहरा लाइट्स में पेल था, बहुत पेल, और उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ था जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। डेप्थ नहीं था, जैसे पेंटेड आईज हों। मुझे पता है तुम कौन हो, उसने कहा। आवाज वही, वो क्वालिटी जो मुंह से आए पर
मुंह से ना आए। जी, मेरी आवाज कांप रही थी। रंजीत, भेलपुर डिपो, 12 साल। उसे मेरा नाम पता था। कैसे? मैंने बताया नहीं था। आपने मेरा नाम? ये रास्ता जानता है तुम्हें, वो बोली। हर बार जब तुम इस रास्ते से निकले, हमने देखा। हमने। उसने उन 5 की तरफ देखा जो बस में और बैठे थे, और उन्होंने एक साथ मेरी तरफ देखा, बिना कुछ बोले। मैं वापस आ गया हरिया भाई के पास। भाई, ये लोग नॉर्मल नहीं हैं। मुझे पता है, हरिया भाई ने कहा। उनकी आवाज टाइट थी। क्या करें? बस चलाता रहूंगा। झाबरी नाका आएगा, वहां रुकूंगा। वहां रोशनी है, लोग हैं। झाबरी नाका भी 30 किलोमीटर था। 30 किलोमीटर। और तभी बस के अंदर कुछ हुआ। रू 5 वाला आदमी जो फोन पर था वो चिल्लाया, एक शार्प सडन क्राई, और फिर साइलेंस। मैंने पलटकर देखा। वो अपनी सीट पर स्लम्प्ड था, फोन हाथ में था, स्क्रीन ऑन थी। उसने सोने की पोजीशन ले ली थी, पर उसका सिर जिस एंगल पर था वो स्लीपिंग एंगल नहीं था। मैं उसके पास गया, कंधा हिलाया। वो नहीं हिला। मैंने पल्स चेक की, कलाई पर कुछ नहीं था। हार्ट बीट नहीं थी, पल्स नहीं थी। उसका फोन स्क्रीन, उस पर लास्ट मैसेज था, उसी नंबर पर किसी को भेजी मैसेज, जिसमें लिखा था, अंधेरी पट्टी में हूं, वियर्ड लोग हैं बस में। मैसेज सेंड नहीं हुई थी, नो सिग्नल। रो 5, सीट ए। एक आदमी जिसका नाम मुझे नहीं पता था। फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट थी। किसी ने बाद में आइडेंटिफाई किया। करमाटांड का था। उम्र 38। पोस्टमार्टम में कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला। हार्ट अटैक नहीं, स्ट्रोक नहीं, सिंपली स्टॉप्ड। जैसे कोई स्विच बंद हो गई हो। मैंने हरिया भाई को बताया। वो रुके नहीं, बस चलाते रहे। झाबड़ी तक पहुंचना है, वहां पुलिस कॉल करेंगे। पर वो आदमी, रंजू, यहां रुके तो हम भी नहीं पहुंचेंगे। मैं समझ गया। पर उसके बाद मैंने एक काम किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। उस लड़की का चेहरा जो 5 में थी, वो मेरे दिमाग में था, familiar था। मैं उनके पास गया, उस लड़की के पास, करीब से देखा, और तब मुझे याद आया। वो लड़की सीमा थी। सीमा राजक, मेरे पड़ोस की। 4 साल पहले 2021 में इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने बस को मारा था। मेला स्पेशल बस था, नागदा से वापसी। सीमा उसमें थी। वो एक्सीडेंट में गई थी 2021, 4 साल पहले। वो मेरे सामने बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी थी। 4 साल में नहीं बदली थी। सीमा, मेरे मुंह से निकला इनवॉलंटरीली। उसने मेरी तरफ देखा और उसने मुस्कुराया। पर वो सीमा की स्माइल नहीं थी। सीमा की स्माइल मुझे याद थी। वो हमेशा हाफ स्माइल होती थी। ये पूरे मुंह की थी, इतनी वाइड कि अनकंफर्टेबल थी। रंजू भैया, उसने कहा, मेरे नाम से, जैसे वो हमेशा बुलाती थी। मेरी आंखें भर आईं। सीमा, तू यहां? रात की बस में हूं, वो बोली। आवाज नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल, तुम जैसे हर रात लाते हो। पर तू 2021 में इसी रास्ते पर गई थी, वो बोली, सिंपली, जैसे वेदर की बात कर रही हूं। इसीलिए तो यहां हूं। मैं पीछे हटा, और तब उस सफेद साड़ी वाली औरत ने
आखिरी सीट से बोला, हम सब यहीं के हैं, इस रास्ते के। रात के 2:15 बजे झाबरी नाका आया। एक छोटा सा स्टॉप, एक टी स्टॉल, एक पान की दुकान, दोनों बंद थे, पर एक ढाबा था जो रात को खुला रहता था ट्रक ड्राइवर्स के लिए। हरिया भाई ने बस रोकी। उन्होंने मुझसे कहा, अंदर वाले पैसेंजर्स को रोको, कोई उतरे नहीं, मैं पुलिस कॉल करता हूं। हरिया भाई उतरे। मैंने पिछले हिस्से को देखा। वो 6 वहां थे, बैठे थे, हिले नहीं। नॉर्मल पैसेंजर्स में से कुछ उठे स्टॉप देखकर। मैंने बोला, 2 मिनट रुकिए। वो रुके। मैंने उस मोमेंट में, जो शायद पागलपन था, अपना टिकट रजिस्टर निकाला। उस रात की टिकट्स गिनी। टिकट रजिस्टर, बस 786, 15 मार्च 2025। भेलपुर से इशूड 34 टिकट्स, ढकनाला से 3 टिकट्स, मोरगांव से 2 टिकट्स, कुंवरपुर से 7 टिकट्स, 6 वो प्लस 1 नॉर्मल, टोटल 46 टिकट्स इशूड। मैंने बस में गिना पैसेंजर्स, 33 नॉर्मल पैसेंजर्स थे, प्लस वो 6, 39। टिकट्स 46 थी, 39 पैसेंजर्स, डिफरेंस 7। 60 टिकट्स ऐसी थीं जो काटी गई थीं, जिनके पैसेंजर्स बस में नहीं थे। मैंने वो टिकट्स निकाली, एक एक देखी। उन 60 टिकट्स पर डेस्टिनेशन फील्ड में एक भी नगढ़ा नहीं था। एक पर लिखा था अंधेरी पट्टी, एक पर कहीं नहीं, एक पर ब्लैंक था, कोई डेस्टिनेशन नहीं। बाकी 4 पर कोई नाम नहीं था, बस एक डेट था। और वो डेट्स वो मेरे हाथ से लिखे थे, मेरी हैंडराइटिंग थी। पर उन डेट्स में से एक था 17 अप्रैल 2021, सीमा का एक्सीडेंट। उस रात की डेट मेरी हैंडराइटिंग में, जो मैंने कभी नहीं लिखी थी। मेरे हाथ से रजिस्टर गिर गया। उसी मोमेंट में हरिया भाई बस में चढ़े। उनका चेहरा देखा, वाइट था, ड्रेन्ड। क्या हुआ? मैंने पूछा। पुलिस से बात की। क्या बोले? हरिया भाई ने मेरी आंखों में देखा, कहा, इस रूट पर रात की बस 786 2021 से बंद है। साइलेंस। क्या? 17 अप्रैल 2021 को बस 786 का एक्सीडेंट हुआ था, अंधेरी पट्टी में, ट्रक से टकराई। 23 लोग गए थे, ड्राइवर और कंडक्टर इंक्लूडेड। वो रुके। पुलिस ने बोला, इस नंबर की बस अभी डिपो में खड़ी है, पिछले 4 साल से, चलती नहीं। मैं हंसा। नहीं हंसना चाहिए था, पर नर्वस लाफ्टर था। भाई, ये क्या बात कर रहे हो? हम यहां हैं, बस चल रही है। रंजू, हरिया भाई ने कहा। उनकी आवाज थर्राई हुई थी। उस एक्सीडेंट में ड्राइवर और कंडक्टर का भी नाम था। हाँ तो, ड्राइवर हरिओम पटेल। मैं चुप हो गया। और कंडक्टर? वो नहीं बोले। भाई, रंजीत प्रसाद वर्मा। ढाबे की रोशनी में खड़े हरिया भाई, उनका चेहरा पेल, उनकी आंखें मुझ में। और मुझे उसी मोमेंट में एक बात नोटिस हुई। ढाबे की बाहरी बल्ब थी, हरिया भाई की शैडो जमीन पर पड़ रही थी, मेरी नहीं। मैंने अपने हाथ देखे, अपने पांव देखे, जमीन पर हरिया भाई की शैडो थी, मेरी नहीं। मैंने टिकट रजिस्टर उठाया, उसे पलटा। आखिरी पेज पर सबसे आखिर में एक एंट्री थी, मेरी हैंडराइटिंग में। डेट 17 अप्रैल 2021। पैसेंजर रंजीत प्रसाद वर्मा, कंडक्टर भेलपुर डिपो, डेस्टिनेशन डैश ब्लैंक। हरिया भाई ने बस में कदम नहीं रखा, वो बाहर खड़े रहे। उनके घुटने जमीन पर आ गए। ढाबे के बाहर रात में एक बड़ा 15 साल का ड्राइवर घुटनों पर था। मैं उनके पास गया, मैंने उनका कंधा पकड़ा। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में जो था वो सिर्फ डर नहीं था, वो ग्रीफ था। रंजू, अगर हम उस एक्सीडेंट में
हम यहां हैं भाई, मैं तुम्हें छू सकता हूं, तुम रियल हो। पर शैडो 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 कुछ भी हो सकती है, लाइट का एंगल। पर मैं खुद नहीं मान रहा था जो कह रहा था। ढाबे के अंदर से एक आदमी निकला, वहां काम करता था। उसने हरिया भाई को देखा, फिर मुझे देखा। उसने मुझे देखा और वो चिल्लाया, एक शार्प टेरर क्राई, और अंदर भाग गया। हरिया भाई ने मुझे देखा, उसने तुम्हें देखा था, तुम्हें, और वो भागा। मैं जानता था इसका मतलब क्या था। ढाबे के अंदर से आवाजें आईं। वो आदमी किसी से बात कर रहा था फोन पर। हमने सुना, अरे एक आदमी है बाहर, पर वो दिखता नहीं प्रॉपरली, जैसे जैसे वो है नहीं। हरिया भाई उठे, बस चलाते हैं। कहां? नगड़ा, रूट कंप्लीट करते हैं। भाई अगर हम, तो भी रूट कंप्लीट करना है। मैं समझ गया। हम बस में चढ़े, सीट्स पर बैठे। पर इस बार कैब में बैठने से पहले हरिया भाई ने मुझसे एक बात कही जो मैं आज भी शब्द दर शब्द याद करता हूं। रंजू, 2021 की रात वो ट्रक आया था, मुझे याद है। पर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस ये याद है, अगली शिफ्ट, डिपो और तुम। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया। शायद शायद तब से हम यही कर रहे हैं, हर रात, रूट। पर पैसेंजर्स, वो रियल हैं, कुछ रियल हैं, कुछ कुछ हमारी जैसे। बस चली, पर अब बस में एटमॉस्फेयर बदल गई थी। नॉर्मल पैसेंजर्स जो जाग रहे थे, वो अब चुप थे। उनके फेसेस, उनमें कुछ था। डिस्कंफर्ट नहीं, फियर नहीं, रिलीफ था। जैसे वो इंतजार में थे किसी चीज की। और पिछले वाली 6, सीमा और बाकी, वो अब भी वहां थे। पर कुछ बदला था। वो खिड़की से बाहर नहीं देख रहे थे, वो आगे देख रहे थे, डेस्टिनेशन की तरफ। मेहरा तिराहा, अंधेरी पट्टी का आखिरी हिस्सा। यहां से 5 किलोमीटर बाद बस्ती शुरू होती थी। रात के 3:15। हरिया भाई ने सडनली बोला, रंजू। हां, सड़क पर बच्चा है। मैंने देखा, हेडलाइट्स में एक छोटा बच्चा था, सड़क के किनारे, शायद 7-8 साल का। वो खड़ा था, रो रहा था। हरिया भाई ने बस रोकी। रुको, हम नहीं उतरते, मैंने कहा। पर बच्चा है भाई, अभी जो हो रहा है उसके बाद रात के 3 बजे जंगल में एक बच्चा रियल हो सकता है, रियल नहीं हो सकता। वो चुप रहे। बच्चे ने बस की तरफ देखा और वो दौड़ा बस की तरफ। दरवाजे पर आकर रुका, छोटे छोटे हाथों से दरवाजा पीटने लगा। मम्मी है बस में, मम्मी है। पर उसकी आवाज में एको था, 2-3 लेयर्स। बस में एक औरत उठी, रो 7 में बैठी थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसका चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। रिकॉग्निशन। राहुल, वो मेरा राहुल है, वो चिल्लाई। वो उठी, दरवाजे की तरफ आई। मैंने उसे रोका। रुकिए रुकिए, छोड़ो, वो मेरा बच्चा है। ये रात के 3 बज रहे हैं जंगल में, आपका बच्चा यहां कैसे? वो रुकी। उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ। वो घर पर था, सोया हुआ। मैं तो। वो चुप हो गई। बाहर बच्चा रो रहा था, पर अब रोना डिफरेंटली था। जैसे जैसे वो क्राई नहीं कर रहा था, जैसे वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था जो क्राइंग जैसी थी। वो औरत स्लोली अपनी सीट पर वापस गई, बैठ गई। और बाहर बच्चा 1 सेकंड था,
और अगले सेकंड नहीं था, जैसे हवा में घुल गया। हरिया भाई ने बस चलाई। वो कुछ नहीं बोले, मैं कुछ नहीं बोला, पर उस रो 7 वाली औरत ने, जब हम आगे निकले, वो विंडो से बाहर देख रही थी और उसके मुंह से बहुत धीमे वो बोल रही थी, राहुल घर पर है, राहुल घर पर है, राहुल घर पर है। जैसे खुद को कन्विंस कर रही हो, जैसे अगर रुकी तो खुद भी कंफर्म नहीं रह पाएगी। रात के 3:50 कर्माटांड स्टॉप से 3 किलोमीटर पहले हरिया भाई ने अचानक बस रोकी, पर इस बार कोई रीजन नहीं था सड़क पर। भाई क्या हुआ? वो जवाब नहीं दिए। वो सामने देख रहे थे विंडशील्ड में से, पर उनकी आंखें वो विंडशील्ड से आगे देख रही थीं, जैसे किसी और चीज पर। हरिया भाई, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखें, उनमें टीयर्स थे। रंजू, सामने कोई है? कोई नहीं है। है, तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। उन्होंने विंडशील्ड की तरफ देखा। मेरी मां है। साइलेंस। भाई, वो 2019 में गई थी, पर वो वहां है, सड़क पर। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा। हरिया भाई, जो वहां दिख रहा है वो आपकी मां नहीं है, वो यहां का है, इस रास्ते का। पर वो बुला रही है। भाई, वो कह रही है, बेटा उतर, यहां रह। उन्होंने डोर हैंडल पर हाथ रखा। मैंने उनका हाथ पकड़ा। नहीं रंजू, नहीं, देखो मुझे, मुझे देखो। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। ये रास्ता, ये हमें रोकना चाहता है, यहां, हमेशा के लिए। वो बच्चा उस औरत को रोकना चाहता था। ये आपको। मैंने कहा। पर हम रूट कंप्लीट करेंगे, नगड़ा पहुंचेंगे। हरिया भाई ने बाहर देखा, फिर मुझे। वो चली गई? मुझे नहीं पता था। हां, मैंने कहा। झूठ था, पर जरूरी था। हरिया भाई ने गियर डाला, एक्सेलरेटर दबाया, बस चली। पर 5 सेकंड बाद उन्होंने फिर ब्रेक मारी, हार्ड, और उन्होंने दरवाजा खोला और उतर गए। हरिया भाई, मैं चिल्लाया। वो रात में चले गए, हेडलाइट्स की रेंज से बाहर। मैंने उन्हें आवाज लगाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। अंधेरे में मुझे एक साउंड आई, जैसे किसी ने हंसा हो, पर हंसी नहीं थी एग्जैक्टली। और फिर साइलेंस। हरिओम पटेल, उम्र 41, ड्राइवर, नगड़ा रोडवेज। 15-16 मार्च 2025 की रात, मिसिंग। सुबह सर्च पार्टी गई, अंधेरी पट्टी के उस हिस्से में। कुछ नहीं मिला। शूज मिले, सड़क के किनारे, दोनों सीधे रखे हुए, जैसे उतार कर रखे हों। बॉडी कभी नहीं मिली। बस में अब मैं अकेला था, कैब में, पर पैसेंजर्स पिछले हिस्से में वो थे। मैंने उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, वो मुझे देख रही थी। ड्राइवर, मैंने पूछा, आवाज थर्रा रही थी। वो औरत ने कहा, तुम चला सकते हो। मुझे नहीं आता। इस बस को ड्राइविंग सीखने की जरूरत नहीं। मैं कैब में गया, ड्राइवर की सीट पर बैठा। स्टीयरिंग था, गियर था, एक्सेलरेटर था। मैंने गियर डाला, एक्सेलरेटर दबाया, बस चली। और ये सबसे अजीब बात है, बस चली स्मूथली, जैसे मुझे आता था। स्टीयरिंग हाथ में था, पर जैसे खुद जानता था कहां जाना है। कर्माटांड, आखिरी स्टॉप, नगाड़ा से 15 किलोमीटर। मैंने बस रोकी। नॉर्मल पैसेंजर्स उतरने लगे, वो लोग जो रियल थे, जो इस दुनिया के थे। एक एक कर बैग्स उठाए,
उतरे। स्टॉप पर कुछ रोशनी थी, एक स्ट्रीट लैंप। वो रो 7 वाली औरत, राहुल की माँ, वो भी उतरी। उसने उतरते वक्त मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ था, रिकग्निशन, ग्रैटिट्यूड और थोड़ा कुछ और जो मैं नेम नहीं कर सकता। वो बोली बहुत धीमे, धन्यवाद। वो उतर गई। एक एक कर सारे नॉर्मल पैसेंजर्स उतर गए। बस में बचे वो 6, सीमा और बाकी, और सफेद साड़ी। उनमें से कोई नहीं उतरा। मैंने सीमा को देखा, उसने मुझे देखा। तुम नहीं उतरोगी? मैंने पूछा। हम नगड़ा जाएंगे, वो बोली। नगड़ा में क्या है? वो मुस्कुराई। इस बार ये स्माइल सीमा की थी, रियल, हाफ स्माइल। वहां हम पहुंच जाएंगे, बस इतना पता है। मैंने गियर डाला, बस चली। आखिरी 15 किलोमीटर। इस स्ट्रेच में बस में सिर्फ मैं था और वो 7, सीमा, वो 5 और सफेद साड़ी। रास्ते में मैंने मिरर में उन्हें देखा। सीमा विंडो से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पीसफुल था, बाकी 4 भी पीसफुल। सफेद साड़ी, उसकी आंखें बंद थीं, जैसे शुरू में थीं, पर उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था जो कुंवरपुर में नहीं था, रिलीफ। ऐसे जैसे बहुत देर से कहीं इंतजार था और अब मंजिल करीब थी। नंगढ़ा बस स्टैंड, 4:19 मैंने बस रोकी, हैंड ब्रेक लगाया, इंजन बंद किया। प्लेटफॉर्म पर सुबह की पहली रोशनी आने से पहले का अंधेरा था। 1-2 लोग थे, अर्ली राइजर्स। एक चाय वाला था। मैंने पीछे देखा, सीमा खड़ी थी, डोर की तरफ। दरवाजा खुला, वो उतरने लगी, स्टेप पर रखा पहला पांव। उसने 1 सेकंड के लिए रुककर मुझे देखा। रंजू भैया? हाँ सीमा, आपका भी टिकट है रजिस्टर में, पता है, पर आप अभी तक हो यहां इसलिए कि आपको पता है कि आपको जाना है, वो बोली। जो नहीं जानते वो रुक जाते हैं रास्ते में। मैंने कुछ नहीं कहा। हरिया भाई, मेरे मुंह से निकला। सीमा की आंखें, उनमें दुख था। उन्हें पता नहीं था, इसीलिए रास्ते में रुक गए। वो उतर गई, प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और प्लेटफॉर्म की रोशनी में वो स्लोली ट्रांसपेरेंट हो गई। 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, गई। एक एक कर वो सारे 5 उतरे, प्लेटफॉर्म पर गए, ट्रांसपेरेंट हो गए, गए। आखिर में सफेद साड़ी वाली, वो उतरी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें खोली। पहली बार उसकी आंखें एक्चुअल थीं, नॉर्मल, ब्राउन। उसने मुझे देखा। तुम्हारा नाम रजिस्टर में है, उसने कहा। हां। डेस्टिनेशन ब्लैंक है। हां। इसका मतलब तुम्हें खुद चूज करना होगा। वो प्लेटफॉर्म पर गई, ट्रांसपेरेंट, गॉन। बस एम्प्टी थी। मैं कैब में बैठा था, अकेला। प्लेटफॉर्म पर चाय वाला था। उसने बस की तरफ देखा, मुझे देखा। उसने वीव किया, नॉर्मल। उसे मैं दिख रहा था, मतलब मैं अभी यहां था। मैं बस से उतरा, प्लेटफॉर्म पर गया, चाय वाला के पास। एक चाय उसने बनाई, मुझे दी। मैंने ली। गर्म थी, मेरे हाथ में गर्मी थी। शैडो, प्लेटफॉर्म पर रोशनी आ रही थी, मेरी शैडो थी, एक्चुअल। मैं उस मोमेंट में रियल था, पर रजिस्टर में नाम था, डेस्टिनेशन ब्लैंक था, और सीमा ने कहा था चूज करना होगा। ये सब मैं अभी लिख रहा हूं, मार्च 2025 से अब तक 1 साल हो गया। नगढ़ा से मैं वापस आया, डिपो में रिपोर्ट किया, हरिया भाई के बारे में बताया। एक्सीडेंट में गए, बोला। पुलिस केस हुआ, बॉडी नहीं मिली, शूज मिले।
मुझसे पूछताछ हुई। मैंने वो नहीं बताया जो आपको बताया। कोई मानता नहीं, ये बात तो है, पर एक्चुअली में मुझे डर था कि अगर बताऊं तो उन्हें कंफर्म हो जाएगा, जो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक्चुअली में हूं या नहीं। इस 1 साल में मैं नॉर्मल जी रहा हूं। बीवी है, खाना खाता हूं, सोता हूं, काम पर जाता हूं, नई रूट पर, भेलपुर नगड़ा नहीं। पर हर रात ठीक 11:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है, ऑटोमेटिकली, जैसे कोई जगा रहा हो। और मेरे फोन में डिपो का शेड्यूल है, पुराना वाला। उसमें अभी भी रूट 786 है, डिपार्चर 11:30। फाइल ऑफिशियली डिलीट नहीं हुई। एक बात और, जो आज लिखने से 1 घंटे पहले हुई। मेरी बीवी ने खाना बनाया, मैं टेबल पर बैठा, उसने प्लेट रखी, मैंने कहा धन्यवाद। उसने मेरी तरफ देखा एंड शी पॉज्ड। क्या हुआ, मैंने पूछा। वो 1 सेकंड क्लियरली स्कैर्ड थी, फिर उसने स्माइल किया। कुछ नहीं, बस 1 सेकंड के लिए तुम ब्लर थे। ब्लर? जैसे क्लियरली नहीं दिखे, फ्रेम स्किप जैसा। उसने खाना खाया, नॉर्मल रहा, मैंने भी खाया। पर मैंने खाना खाने के बाद टेबल पर एक ग्लास पानी था, उसमें मेरा रिफ्लेक्शन था। ग्लास का वाटर स्टिल था, रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, क्लियरली था। पर वो रिफ्लेक्शन स्लाइटली आधी सेकंड लेट था। रजिस्टर में मेरा नाम है, डेस्टिनेशन ब्लैंक है। और सीमा ने कहा था, जो नहीं जानते वो रुक जाते हैं रास्ते में। हरिया भाई रुके क्योंकि उन्हें नहीं पता था। मुझे पता है। पर चूज करने का मतलब, चूज क्या करूं? अगर मैं चूज करता हूं कि मैं यहां हूं, रियल हूं, तो क्या वो ब्लैंक डेस्टिनेशन हमेशा ब्लैंक रहेगी? और अगर एक रात 11:30 बजे मैं उठता हूं और डिपो जाता हूं और बस 786 में बैठता हूं, क्या वो डेस्टिनेशन फिल होगी? मुझे नहीं पता, पर एक बात पता है, आज रात 11:30 बजे मेरी आंख खुलेगी और मैं डिसाइड करूंगा कहां जाना है। रंजीत प्रसाद वर्मा, कंडक्टर। 14 मार्च 2026, रात 10:48। 15 मार्च 2026 की सुबह रंजीत वर्मा के घर से उनकी बीवी ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। घर में सब था, फोन, वॉलेट, शूज। बस एक टिकट था, पुरानी टॉन, जो उनके तकिए के नीचे था। टिकट पर बस 786, 15 मार्च, 11:30 PM, भेलपुर। डेस्टिनेशन फील्ड अब ब्लैंक नहीं थी, उसमें एक शब्द था, घर। कौन सा घर, किसी को नहीं पता।